ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे, विधि से सिद्धि होती है। हर एक चीज की विधि होती है, पद्धति होती है। उस विधि को अपनाने से सफलता मिलती है। तो वो विधि क्या है? जो है, जैसा है, उसके साथ कैसे चलना है, इसकी हमें समझ होनी चाहिए। बहुत से लोगों को थ्योरिटिकल ज्ञान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब चलते हैं, जिनके साथ संबंध होता है, उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनकी रुचि अलग होने से वो अशांत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, आपस में टकराव होता है, ठीक से चलते नहीं है। इसके निवारण के लिए ये विधि चाहिए कि उनके साथ कैसे हमें ठीक तरह से चलना चाहिए। ये विधि नहीं आती तो सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सारे ही व्यक्ति अपने मर्जी के मुताबिक हमें मिले, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो, ये तो मुश्किल है। परिस्थितियां जो हैं वो भी जैसे हम चाहते हैं वैसी हो, ये भी कोई हमारे अधिकार की बात तो है नहीं। जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो। कुछ बातें ड्रामा अनुसार हैं और उन्हीं को लेकर हमें चलना होगा। तो हमें क्या करना है? हम चलना भी सीखें तो चलाना भी सीखें। कोई घर में रहते हैं, उनके बच्चों के संस्कार कुछ अलग हैं, घर वालों के संस्कार कुछ अलग हैं। उनके साथ कैसे चलना है, अगर वो विधि हमें नहीं आती होगी तो मन उदास रहेगा, खुशी नहीं हो पाएगी, उन्नति नहीं होगी, परिवार में अशांति होगी। जो अपने पुरुषार्थ की हमारी सिद्धि होनी चाहिए वो नहीं होगी। उसके लिए बाबा कहते विधि अपना। कई बातें हम अनुभव से सीखते हैं। जब दूसरों के साथ चलते हैं तो सीख जाते हैं कि कैसे हमें इनके साथ चलना है। कहने का भाव ये है कि हम इस बात पर अड़े ना रहें कि ये ठीक होंगे तब मैं ठीक होऊंगा, ये मेरे कहने के मुताबिक काम करें तब हमें सफलता होगी। अगर ऐसे हम रुक जाएंगे तो हमारी उन्नति भी रुक जाएगी। तो उनको चलाओ और खुद भी चलो। चलना सीखो, चलाना सीखो। जीवन में ये बहुत जरूरी है। सिर्फ चलना नहीं सीखो, चलाना भी सीखो। और सिर्फ चलाना नहीं सीखो, स्वयं चलना भी सीखो। अगर चलना और चलाना नहीं आता होगा तो रुकावटें तो आएंगी ही। दूसरा, भूत, वर्तमान और भविष्य, कल, आज और कल, तीनों को सामने रखकर हमें त्रिकालदर्शी होकर चलना है। अतीत में हमने जो ठोकरें खाई, जो ऊंच नीच आई है, उससे हमें सीखना है। बार बार हमें उन्हीं गलतियों को रिपीट नहीं करना। अपना समय हमें बार बार व्यर्थ नहीं गंवाना है। जीवन में पहले जो कड़वे अनुभव हो चुके उनको रिपीट नहीं करना। रिपीट करेंगे तो हमारा समय व्यर्थ जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अतीत से हमें सबक सीखना है और समय भी हमारा शिक्षक है। शिव बाबा तो हमारा शिक्षक है ही, बाबा के साथ समय भी हमारा शिक्षक है। वो भी हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। अतीत से, इतिहास से सीखना है। किसी ने कहा है कि सारा इतिहास पढ़ने के बाद मैं यही समझ पाया कि मनुष्य इतिहास से फायदा नहीं उठाता। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन फायदा नहीं उठाते। इतिहास सबक से भरा हुआ है, लेकिन कोई उससे लाभ नहीं लेता है। दूसरों की जीवन कहानी हम सुनते और पढ़ते हैं, किस लिए? कि इन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, ये आगे कैसे बढ़े, ये समझने और सीखने के लिए। वर्तमान में अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है। समय को देखकर, परिस्थितियों को देखकर हमें सीखना है। जिस देश में हम हैं वहां के क्या नियम हैं, क्या रिवाज हैं, वहां लोग कैसे हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारे घर वाले कैसे हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है, इसकी भी परख चाहिए। समझकर चलना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वर्तमान को भी सोच समझकर हमें आगे बढ़ना है। भविष्य के लिए योजना बनानी है।
भविष्य में हमारी क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, उनके लिए भी योजना बनाकर चलना है। और हमको क्या करके लक्ष्य को पाना है, हमारी मंजिल क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, कितनी दूर जाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या ले जाना है, ये समझ भी हो। भविष्य के लिए योजना बनानी है, वर्तमान में पुरुषार्थ करना है और अतीत से सबक सीखना है। शिव बाबा त्रिकालदर्शी है, ये कहने से नहीं होगा, बल्कि खुद तीनों कालों को हमें समझना है। त्रिकालदर्शी बाप के त्रिकालदर्शी बच्चे बनकर त्रिनेत्री होकर हमें चलना है, तब हमें सफलता मिलेगी। और फिर हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे लक्षण क्या होने चाहिए। जब हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है तो लक्षण भी हमें वैसे ही अपनाने चाहिए। और वैसे ही लक्षण के लिए हमारा पुरुषार्थ कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। जब हम श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते हैं तो पुरुषार्थ भी हमें श्रेष्ठ करना है, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना। इसीलिए भविष्य को सामने रखना जरूरी है कि मुझे बनना क्या है, जो मुझे बनना है वैसे ही लक्षण मेरे इस समय होने चाहिए। समझदार वो है जो सोच कर करता है, बेसमझदार वो है जो करके सोचता है। हाय मैंने क्या किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। सोचता वो भी है और वो भी है, करता वो भी है और वो भी है, दोनों ही सोचते हैं, दोनों ही करते हैं। जो समझदार होता है वो पहले सोचता है फिर करता है। इसीलिए जो भी हम करते हैं हम सोच समझ कर करें, भविष्य को सामने रख कर करें, भविष्य दृष्टा बने। अपनी जन्म पत्री बनाने वाले हम ब्राह्मण स्वयं हैं। भाग्य विधाता जो शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, हम उनके बच्चे हैं। अपनी तकदीर की लकीर हम स्वयं बना रहे हैं। ऐसा कभी होता है कि मनुष्य अपनी तकदीर की लकीर खुद बनाए? लेकिन कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितना बड़ा अधिकार बाबा ने हमें दिया है। ये संगम का समय ऐसा है, हम जैसा चाहें अपनी तकदीर को बना सकते हैं। कितना अमूल्य समय है ये संगम का। इस संगम के समय पर हम जितना चाहें अपना भाग्य बना सकते हैं, अपनी भाग्य रेखा जितनी चाहे लंबी कर सकते हैं, जितनी चाहे गहरी कर सकते हैं। जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। कैसे बनेगा हमारा ऊंचा भाग्य, ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि भाग्य विधाता ने अपना और दूसरों का भाग्य बनाने के लिए क्या विधि बनाई है। केवल अपना ही नहीं, दूसरों का भी हम भाग्य बना सकते हैं। किसी को ज्ञान देकर, उनको योग सिखाकर, उनमें दिव्य गुण भरकर, उनको पवित्र बनाकर, उनको सेवा में लगाकर उनका भी भाग्य बना सकते हैं। और एक जन्मों का नहीं, जन्म जन्मांतर का, एक कल्प के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए। ये कोई कम बात है? इतनी पावर बाबा हमें देते। विधि से सिद्धि होती है, इसीलिए इन सब विधियों को हमें सीखना है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना है। जब हम पहले पहले ज्ञान में आते हैं तो ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। योग में बैठे पहली दफा बहुत शांति अनुभव हुई, देह से न्यारापन अनुभव हुआ, किसी को लाइट का अनुभव हुआ, सामने बैठा हुआ व्यक्ति गुम हो गया या बाबा दिखाई दिया, किसी को परम धाम का दिव्य दर्शन हुआ। कितनों के अनुभव हम सुनते रहते हैं। दिन भर उनकी अवस्था उड़ती कला की रही, बहुत खुशी रही, हमको भगवान मिल गया, हम देवी देवता बन जाएंगे, सतयुग आने वाला है। अब ये दुख के दिन दूर हुए, अब हम पवित्र बन रहे हैं। इन विकारों की अब हमने छुट्टी कर दी। हम सोच रहे हैं कि इस दलदल से निकलें, और अब इस दलदल से निकालने वाला हमें मिल गया तो कितनी खुशी होती है। जो अनुभव होता है वो बहुत निराला होता है। रोज भागते भागते क्लास में आएंगे, कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करेंगे, कोई मुरली मिस नहीं करेंगे, हर एक बात का पालन करेंगे कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए
और शुरू में जो उन्नति हो रही थी, जो नए नए अनुभव हो रहे थे, जो खुशी बढ़ रही थी, जो उमंग उत्साह बढ़ रहा था, योग की स्टेज बहुत अच्छी हो रही थी, वो अब नहीं हो रही है। अच्छा तो लगता है, दुनिया वालों से तो आगे निकल गए, बदल तो गए हैं, बाबा ने हमारा जीवन अच्छा तो बना दिया, लेकिन रफ्तार, गति जो है वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। और बाबा कहते रफ्तार और तेज करो, समय कम है, काम ज्यादा है। काम ज्यादा बचा पड़ा हो और समय कम रह गया हो तो हर एक समझदार व्यक्ति अपनी स्पीड को बढ़ाता है। तो स्पीड को हमें बढ़ाना है, उड़ती कला में जाना है। हम देख रहे हैं कि उड़ती कला में हम जा ही नहीं रहे हैं। बाबा कह रहे हैं फरिश्ता बनो, हम तो पृथ्वी पर वहीं के वहीं खड़े हैं, ऊपर तो उड़े ही नहीं। तो क्या बात है ऐसी जो हम फरिश्ते नहीं बने, उड़ नहीं रहे हैं? क्यों हमारी उन्नति कम हो गई? क्या विघ्न पड़ गया? बाबा कहते अपना चार्ट रखो, सोचो क्या बात है, क्या कठिनाई है, कारण ढूंढो और उसका निवारण करो। विधि को अपनाओ और सिद्धि को पाओ। विधि से ही सिद्धि है। अच्छा, ओम शांति।